नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लास टेंथ का जो टॉपिक चल रहा है, अभी प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बताया था क्लास टेंथ का। तो क्लास टेंथ का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स। इसके बारे में हम आपसे यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था सीएनएस, दो तरह का जो नर्वस सिस्टम होता है एनिमल में और ह्यूमन बॉडी के अंदर, सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस। सीएनएस मतलब सीएनएस को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक होता है स्पाइनल कॉर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका पार्ट होता है वो होता है ब्रेन। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से मिलकर क्या बनता है, सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहाँ पर हम बात करते हैं जो सेकंड है इसका, वो है पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, हालांकि ये आपके कोर्स में थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं है डिटेल में, तो थोड़े से ही हम इसकी चर्चा करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे कुछ ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल कर पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि कह सकते हैं जो सीएनएस से जो नर्व्स निकल कर पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका, और उनसे ही मसल्स का वर्क किया जाता है, या कोई भी आपको अपनी बॉडी से वर्क करवाना होता है वो हम किसके द्वारा करवाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ही करवाते हैं, है ना। या फिर आपको कहीं पर कोई, मान के चलिए कहीं कांटा लग जाता है या कांच लग जाता है या कहीं करंट लग जाता है या गर्म पानी में आप हाथ डाल देते हैं, तो एकदम आप रिफ्लेक्ट करते हो, उस हाथ को पीछे की तरफ खींचते हो, तो वो काम भी कहाँ से किया जाता है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही करता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो इस तरह से जो पीएनएस होता है, यहाँ पर जो नर्व्स निकलती हैं हमारी बॉडी से या ब्रेन से और जो स्पाइनल कॉर्ड से, तो कितनी नर्व्स निकलती हैं और कौन कौन सी नर्व्स निकलती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसमें भी दो तरह की नर्व्स निकलती हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें मोस्टली दो तरह से नर्व्स निकलती हैं। पहली जो होती है वो, उसको हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। ओके, और दूसरी जो नर्व्स होती है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब क्रैनियल जो नर्व होती है वो कहां से निकलती है, वो हमारे ब्रेन से निकलती हैं, क्रैनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो कहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहां से निकलती हैं, वो निकलती है हमारी स्पाइनल जो कॉर्ड होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी, वहां से निकलती है है ना, स्पाइनल कॉर्ड। तो अब आपको केवल यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्रैनियल नर्व्स कितनी निकलती हैं, कितनी संख्या इनकी होती है जो हमारे ब्रेन से निकल कर हमारे मोस्टली जो हमारा ये सिर वाला जो एरिया होता है, मुंह वाला पूरा एरिया होता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इनका क्रैनियल नर्व्स का होता है। तो ये 12 पेयर्स होते हैं इनके, क्रैनियल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं इनके 31 पेयर होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, क्रैनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है, 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 31 पेयर। अब जो 12 पेयर जो निकलते हैं वो ब्रेन से निकलते हैं। इसमें कौन कौन सी जो नर्व्स होती हैं उनके नाम भी एक तरह से आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहली जो नर्व्स निकलती है वो निकलती है ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ओके, दूसरी जो नर्व्स होती है वो नर्व होती है ऑप्टिक नर्व्स, जो हमारे ऑप्टिक मतलब आंखों से रिलेशन इसका होता है। ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स होती है उसका हमारा कानों से रिलेशन होता है। ऐसे ही है, थर्ड नंबर है ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स। इसके बाद फोर्थ नंबर होता है ट्रॉक्लियर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व। इसके बाद फिफ्थ नंबर जो होता है वो होता है ट्राइजेमिनल नर्व्स, ट्राइजेमिनल नर्व्स। इनके केवल अभी आपको क्लास 10th के अंदर केवल आपको नाम याद करने हैं, उनके फंक्शन याद नहीं करने कि कौन सी नर्व्स के क्या फंक्शन होते हैं, ये आपके उसमें नहीं है। ऐसे ही 6 नंबर जो है वो है एब्ड्यूसेंस नर्व, 7 नंबर फेशियल नर्व, 8 नंबर ऑडिटरी, ऑडिटरी नर्व्स भी बोल सकते हैं इसको, या वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है ना, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व,
या फिर हम इसको ऑडिटरी नर्व भी बोल सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट 9 नंबर है ग्लासोफेरेंजियल नर्व, ग्लासोफेरेंजियल नर्व। इसके बाद 10 नंबर है वेगस नर्व, ये वेगस नर्व जो होती है वो। इसके बाद नेक्स्ट है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। नेक्स्ट है ग्लासोफेरेंजियल नर्व। तो इस तरह से ये 12 संख्या में होती है। ओके, 12 इनकी संख्या होती है। किनकी? क्रैनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। केवल आपको इनके नाम याद करने हैं। और ये जो नर्व्स निकलती हैं वो हमारे ब्रेन से निकलकर और मुंह वाला जो एरिया पूरा होता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है, वहां पर ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो काम करती हैं। जैसे मान के चलिए हम बोल रहे हैं या हम खाना खा रहे हैं, हमारी जीभ जो काम कर रही है, तो ये सभी जो काम होता है वो इन क्रैनियल नर्व्स की सहायता से होता है। हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सभी जो काम होता है वो क्रैनियल नर्व्स की सहायता से होता है। ओके, तो इनका ये वर्क होता है, हमारे मुंह वाला जो एरिया होता है उस उतना जो जितना भी काम करता है ये क्रैनियल नर्व्स की सहायता से करता है। अब बात आती है स्पाइनल नर्व्स की। तो स्पाइनल जो नर्व होती है वो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होकर हाथ में, पैर में, पूरे बॉडी के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये कौन कौन सी होती है? स्पाइनल नर्व्स को हम 5 कैटेगरी में डिवाइडेशन इनका करते हैं। तो 8 जो पेयर होते हैं वो सर्वाइकल नर्व्स के होते हैं। 8 जो पेयर होते हैं वो सर्वाइकल नर्व्स होते हैं। बोलते हैं सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, तो सर्वाइकल जो नर्व्स होती हैं 8 पेयर में ये निकलती है। 8 पेयर सर्वाइकल नर्व्स। इसके बाद आता है 12 पेयर। 12 जो पेयर होते हैं वो थोरेसिक नर्व्स के होते हैं। नेक्स्ट 5 पेयर जो होते हैं वो लुम्बर नर्व्स के होते हैं। फोर्थ नंबर 5 पेयर जो होते हैं वो सैक्रल नर्व्स के होते हैं। और फिफ्थ नंबर 1 पेयर जो होता है कॉक्सियल नर्व्स के होते हैं। तो इस तरह से ये जो नर्व्स होती हैं केवल और केवल आपको नाम याद करने हैं, कि फंक्शन अभी याद नहीं करने। आगे हायर क्लासेस के अंदर इनकी फंक्शन भी है और कौन सी नर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है और उनका क्या वर्क होता है, ये सब हायर क्लासेस में आ जाता है। तो इस तरह से केवल आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारा पेरिफेरल जो दो तरह का जो नर्वस सिस्टम होता है, पहला जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यहाँ से ब्रेन से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं वो आती हैं। तो इनको भी हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक आ गया आपका क्रैनियल नर्व्स, यानी कि जो ब्रेन से निकल रही है। दूसरा आ गया स्पाइनल नर्व्स, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। ब्रेन से निकलने वाली जो क्रैनियल नर्व्स होती है इनकी 12 संख्या होती है और ये ब्रेन से निकलती है। सबसे फर्स्ट ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व, फेशियल नर्व, ऑडिटरी या वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ग्लासोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, स्पाइनल एक्सेसरीज नर्व, ग्लासोअल नर्व, है ना। तो इस तरह से ये 12 संख्या इनकी होती है। और इसके बाद स्पाइनल जो नर्व होती है इनकी संख्या 31 पेयर की होती है। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, बैकबोन वहां से निकलती है, तो ये 8 पेयर जो है वो सर्वाइकल नर्व होती है। 8 पेयर इनकी संख्या होती है सर्वाइकल नर्व्स की। ऐसे ही थोरेसिक नर्व्स की जो संख्या होती है वो 12 पेयर होती है। लुम्बर नर्व्स होती है ये 5 पेयर होती है। सैक्रल नर्व्स होती है ये 5 पेयर होती है। और कॉक्सियल नर्व्स होती है ये भी 1 पेयर होती है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस तरह से काम करता है। तो आपको केवल नर्व्स की संख्या याद करनी है और कितने भागों में ये डिवाइडेशन होता है ये याद करना है। अब यहाँ पर एक बात आती है रिफ्लेक्शन एरिया। रिफ्लेक्शन, हमारी बॉडी में जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है? जैसे मान के चलिए हमको कहीं पर करंट लगता है तो तुरंत हम हाथ को पीछे खींचते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शन वाला जो काम है ये हमारा ब्रेन नहीं करता। इतनी जल्दी तुरंत डिसीजन लेने का काम ब्रेन का नहीं होता। ये जो रिफ्लेक्शन वाला जो कार्य होता है वो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके द्वारा किया जाता है। और वहाँ पर कुछ सेंसरी जो नर्व्स होती है वो काम करती हैं और वो कुछ न्यूरॉन्स को वो
सेंड करती हैं, जिसको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जैसे ही आपने किसी गर्म पानी में हाथ डाला और तो तुरंत आपको ऐसा लगेगा, महसूस होगा वहाँ की जो सेंसरी नर्व्स होंगी कि यहाँ पर डेंजर एरिया है आपके हाथ के लिए, आपकी बॉडी के लिए। तो वैसे ही आप पीछे खींचोगे। तो वो जो काम किया जाता है, जैसे ही हमने यहाँ पर कोई पिन चुभाई हाथ को, यहाँ पर ये मैंने कुछ बनाया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड बनी हुई है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये हमारा जो हैंड एरिया है वो बनाया हुआ है। और इसके अंदर ये कुछ जो किस तरह से वो केमिकल रिलीज होता है नर्व्स के अंदर। तो जैसे यहाँ पर आपने पिन चुभाई, वैसे ही यहाँ पर जो नर्व्स होगी, नर्व्स के अंदर इलेक्ट्रिक सिंबल्स ट्रांसफर होंगे। तो वो जैसे ही नर्व्स के अंदर ट्रांसफर हुए, तुरंत ये जाएंगे कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड पर। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर सेंसरी नर्व्स होती है। जैसे ही वो गया और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत उसको मोटर न्यूरॉन्स को सेंड करेगा। मोटर न्यूरॉन्स को कहाँ पे सेंड करेगा, ये जो मसल्स वाला एरिया है हमारी बॉडी का, ये जो मसल्स वाला एरिया होता है, जो उसको हाथ को पीछे खींचने का काम करेगा। तो ये मसल्स वाला जो एरिया है, यहाँ पर वो सेंड किया जाएगा और वैसे ही आप तुरंत उस हाथ को पीछे की तरफ खींच लेंगे। तो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स काम करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स को स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रिलीज किया जाएगा, वो मसल्स पर जाएंगे और मसल्स उसको पीछे खींचने का काम करेगा। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन होता है हमारी बॉडी में। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, आपके 10th क्लास में आता रहता है ये इस तरह का जो डायग्राम है। तो अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आपसे जो हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है, बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम होता है, कौन कौन सी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं और वो कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो वर्क है वो दो तरह से किया जाता है। एक तो नर्वस सिस्टम के द्वारा, दूसरा होता है हार्मोन्स के द्वारा। जो हमारी बॉडी से कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होते हैं, उनसे भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वो जो वर्क है बॉडी के अंदर वो किया जाता है। वो हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मोन्स, और हमारी बॉडी से कौन कौन सी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स बाई स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जो हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं उसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये रिलीज किए जाते हैं। द बॉडी इज कॉल्ड, जो टिश्यू होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, यानी कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो हमारी बॉडी में होती हैं, उसके द्वारा कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं और वो जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी पर वर्क करते हैं। तो इसके बाद है दीज हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जो हार्मोन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड आल्सो ग्रोथ, और हमारी जो बॉडी है उसको ग्रोथ भी करते हैं, उसकी वृद्धि करवाते हैं। द हार्मोन्स आर सीक्रेटेड द स्मॉल अमाउंट बाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। द हार्मोन्स आर प्योर डायरेक्टली इन द ब्लड। जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो प्योर होते हैं और वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। ब्लड एंड कैरिड थ्रू द बॉडी बाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके द्वारा हमारी पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब दो तरह की हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कैसी होती है, वो डक्ट लेस होती है, डक्ट नहीं होती है, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी डक्ट नहीं होती और जितना भी जो इसमें केमिकल रिलीज होता है या उस केमिकल को हार्मोन्स बोलते हैं, जो हार्मोन्स रिलीज किया जाता है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर छोड़ दिया जाता है और उस ब्लड से वो हार्ट पर जाएगा और हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाएगा। तो डक्ट लेस जो ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरी होती है
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये वाली जो ग्लैंड होती है वो डक्ट उसमें प्रेजेंट होती है, हैविंग डक्ट। कौन कौन सी होती है ये? जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लीवर होती है, पेंक्रियाज है। तो इस तरह की कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो डक्ट वाली होती हैं, और इनसे जो हार्मोन निकलता है, कुछ केमिकल निकलता है, वो उसको हम एंजाइम्स भी निकलते हैं इससे, और जो हमारे भोजन का पाचन करते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड से कुछ सलाइवा निकलता है जो यहाँ से ही भोजन को पाचन कर देता है, और उसको भोजन को थोड़ा सा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से ये ग्लैंड्स, जो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये सबसे पहली जो ग्लैंड्स आ जाती है वो होती है यहाँ पर, ऊपर से चलते हैं तो सबसे पहले पिनियल ग्लैंड्स, ये हमारे ब्रेन पर स्थित होती है। जो इसका जो हमारा फोर ब्रेन होता है, वहां पर ये पिनियल ग्लैंड्स होती है। इसके नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस यहाँ से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो दूसरे नंबर की जो ग्लैंड होती है वो होती है हाइपोथैलेमस, ये भी ब्रेन पर होती है। और ब्रेन के नीचे एक कैविटी होती है, उस पर प्यूटिटरी ग्लैंड्स स्थित होती है। और ये जो ग्लैंड्स होती है ये मास्टर ग्लैंड होती है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी और ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी पर, उन सभी को कंट्रोल करने का कार्य करती है। यहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं जो अदर्स जो ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल करती है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, है ना, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद जो हमारे गले पर स्थित होती है एक ये थायराइड ग्लैंड होती है, एच आकार की होती है थायराइड ग्लैंड्स। और ये हमारा जो थायराइड कुछ जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और जैसे कहते हैं ना कि थायराइड बढ़ गया, बॉडी के अंदर थायराइड बढ़ गया है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स यहाँ से रिलीज किया जाता है। ऐसे ही इसी के थोड़े से पास में पैराथायरॉइड ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये एलिमेंट्री जो कैनाल है वहां पर लिवर से जुड़ी हुई एक पैंक्रियास ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, पैंक्रियास। यहाँ से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये किडनी जो प्रेजेंट होती है, उस किडनी के ऊपर यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स उपस्थित होती है, एड्रिनल। इससे भी बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर ओवरी, ओवरी, ये ओवरी जो है वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ये फीमेल के अंदर होती है। ऐसी टेस्टिस जो है ये मेल के अंदर टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह की कुछ अंतःस्रावी ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी बॉडी पर स्थित होती है, और इनसे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल बताऊंगा। ओके, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप फिर से कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, और जो भी नए यूजर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।